हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ अब तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। और ये अपडेट जो है वो पीईटी एग्ज़ाम रिज़ल्ट से संबंधित है। जैसा कि आपको पता होगा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जो पीईटी का रिज़ल्ट आ गया और उसमें किन किन लोगों का जो अभ्यर्थन है मतलब जो रिज़ल्ट है वो रोका गया, उसका कारण मैंने बताया था। तो उसके बाद से उस पर बहुत सारे कुछ कमेंट आए थे कि मेरा रिज़ल्ट रुक गया है, मेरा ये कारण है, मेरा रिज़ल्ट रुक गया है, मेरा ये कारण है। तो उसी पे मैं जो है आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो है आपको आगे आने वाली जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ख़ास करके मैं जो है टेट सी टेट का सीडीपी और बाकी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन कल ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उस पर करीब करीब ज़्यादा कमेंट आए कि मेरे साथ ये समस्या है, मतलब मैंने OMR का सीरीज़ नहीं भरा था, सॉरी, जो बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट है उसका सीरीज़ OMR में मेंशन नहीं किया था, इस वजह से मेरा रिजल्ट रुक गया। और भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो उसमें से कुछ मैंने कमेंट्स लिए हैं। जैसे पहला जो है कमेंट है मुकुल गौतम जी का। सर, रिजल्ट स्टेटस कैंसल दिख रहा है, क्या रिजल्ट शो हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो इनसे जब मैंने बात की तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये जो है बुकलेट सीरीज़ जो है जैसे ABCD या EFG जो भी रही होगी फर्स्ट या सेकंड पाली में आपकी, तो ये भरना भूल गए थे। ठीक है, इस कारण से जो है इनका रिजल्ट जो है कैंसिल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था कि आपने कुछ गलती की इसलिए ऐसा दिख रहा है। याद कीजिए मैंने कल इस वीडियो में जो कारण बताया है उनमें से कोई एक गलती ज़रूर की है आपने। मुकुल जी ने फिर रिप्लाई किया कि सर सीरीज़ भरना भूल गया था मैं। ठीक है, इनका जो उत्तर था कि सीरीज़ भरना भूल गए थे। चलिए आगे अगला कमेंट लेता हूँ मैं। मुकुल गौतम जी, सर आयोग जाकर कुछ हो सकता है। सर मेरे आंसर की के अकॉर्डिंग 78 मार्क्स थे। भाई मार्क्स तो आपके बहुत अच्छे थे, और अगर रिजल्ट आपका कैंसिल शो कर रहा है तो ये एक समस्या की बात है। और दूसरा कि उन्होंने जो नोटिस दिया है वो मैं आगे आपको भी दिखाने वाला हूँ। उन्होंने नोटिस में सारी चीज़ें दी क्या हैं, और कल की वीडियो, अगर कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है मुकुल जी कुछ नहीं होगा बट आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना बनता है, मैंने उनको रिप्लाई किया था। फिर कमल मौर्य जी ने मुकुल जी को शायद लिखा था कि हेलो भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, कब चलोगे बताना, मैं भी चलूँगा। ये लखनऊ आयोग जाने की बात हो रही है आप लोगों की। ठीक है, कुछ कमेंट्स हैं। मुकुल गौतम जी ने फिर रिप्लाई किया कमल मौर्य जी को, आप बताओ कब जाओगे। ठीक है, ये इनके बीच की वार्तालाप है। चलिए अब मैं आपको पहले तो एड्रेस बता देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है पिकअप भवन थर्ड फ्लोर पे गोमती नगर लखनऊ 226010, ये जो एड्रेस है, अगर आप जाना चाहेंगे कंप्यूटर अनुभाग से निकला हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे जाके जो है ना अधिकारियों से मिलना होगा। ठीक है, और मैं ये शुरू इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए कि सिर्फ सीरीज़ गलत होने से अगर आपका रिजल्ट रोक दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये एक समस्यात्मक बात है। दूसरी चीज़ कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उतावले हो रहे हैं। मुझे ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग उतावले हो रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो काम आप ये करिए कि इसी वीडियो के माध्यम से मैं आगे आपको कुछ नंबर्स बता रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों से आप संपर्क करें, एक ग्रुप बनाएं, पहली चीज़। और ये नहीं कि तुम कल चलो, तुम परसों चलो, तुम नरसों चलो, ऐसा मत करिए। आप लोग सब लोग कम से कम 100-50 लोग इकट्ठा होइए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, कोई किसी से ना कोई किसी से कोई पैसा लेगा ना कोई किसी को कोई पैसा देगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सब लोग अपने अपने साधन से जिस तरह से आप पहुंचना चाहें, अगर आपकी इच्छा हो आयोग पहुंचने की तब, ठीक है, तो आपको पहुंचना चाहिए। वहां पे पहुंच के अपनी बात उनसे रखनी चाहिए कि सर ये समस्या है। ठीक है, और इस तरह का डिसीजन बोर्ड के द्वारा लिया गया कि जिन लोगों ने OMR शीट में सीरीज़ नहीं भरी है उनका रिजल्ट रोका गया है। और बाकी लोगों की और भी जो समस्याएं हैं, मतलब मान लीजिए किसी ने सीरीज़ भरी उसके बाद भी उनका रिजल्ट कैंसिल दिख रहा है, तो अपनी समस्या को बता सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि आप ऑनलाइन जो है उनको कंप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन जो है आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन कंप्लेन जैसे आप मेल लिख सकते हैं आप उनको। ठीक है, UP SSC जो है आपका, इनको आप मेल लिख सकते हैं। उनका ईमेल आईडी जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और मैंने कमेंट में बताया भी है, इनको आप ईमेल आईडी के माध्यम से लिख सकते हैं। इनका जो फ़ोन नंबर है वो हमेशा बिजी रहता है, उससे कुछ हल नहीं निकलने वाला है।
तो मुझे जो मैंने अपनी वीडियो पे कमेंट्स देखे हैं उससे मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एग्ज़ाम कैंसिल, मतलब जो रिजल्ट में कैंसिलेशन शो कर रहा है कि रिजल्ट कैंसिल दिख रहा है आपका स्टेटस, उसकी वजह से आप परेशान हो। ठीक है, मैं आगे ले चलता हूँ आपको। कारण देखिए यहाँ पे, इस चीज़ को पहले ध्यान दीजिएगा, आगे मैं और चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इन्होंने क्या क्या कारण दिए थे। सूच्य है कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के उपरांत भी जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपनी OMR शीट में प्रश्न पुस्तिका की सीरीज अंकित नहीं की गई। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन, जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, किसी भी एग्जाम को देते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, 4-5 इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के उपरांत भी जिन अभ्यर्थियों ने OMR सीरीज शीट में पुस्तिका, प्रश्न पुस्तिका की सीरीज अंकित नहीं की है, जो आपका OMR शीट होता है ना जिसपे आप आंसर सर्किल करते हो, उसमें अगर आपने प्रश्न पुस्तिका की सीरीज अंकित नहीं की है अथवा एक से अधिक सीरीज अंकित कर दी है या एक से ज़्यादा कर दी है, तो ऐसे प्रकार के समस्त अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए स्कोर कार्ड पर निरस्त की अभियुक्ति की गई है। पहला कारण तो ये याद रखिएगा, या तो आपने सीरीज भरा ही नहीं है OMR पे, या आपने एक से ज़्यादा सीरीज भरी, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला देखिए। जो अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग, मतलब नकल करते हुए पाए गए, उनकी श्रेणी तदनुसार अनुचित साधन अनफेयर मीन्स अंकित करते हुए उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही भी। सिंपल सी बात है कि कार्यवाही ये करेंगे, क्योंकि अगर नकल करते हुए पकड़े गए तो इसमें तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कोई है तो आयोग जाना भी मत, ठीक है, नहीं तो वहीं धरवा देंगे तुमको पुलिस से वो। कतिपय अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग के जांच स्तर के अधीन है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन अंकित अभियुक्ति अंकित की गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जांच उपरांत यथोचित, मतलब कुछ लोगों को अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा उन्होंने, उसके बाद जब उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो जो है वो उनको जो भी होगा निर्णय उसका लिया जाएगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये निर्णय लेंगे उस चीज़ पे। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ ना, कुल चीज़ें, ये एक पॉइंट और है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मुकुल गौतम जी हैं, जिनका मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये रामपुर के हैं। और मोहन जी हैं, इनका भी मोबाइल नंबर दिख रहा होगा आपको, और ये गोरखपुर के हैं। तो मैं, देखिए, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों ने कमेंट किया था तो इन दो बंधुओं का मैंने नंबर मेंशन कर दिया। जो भी भाई बहन जिनका जो रिजल्ट है वो कैंसिल शो कर रहा है, आप लोग इन लोगों से संपर्क कर लीजिए। ठीक है, ये नेता नहीं है, पहली चीज़, ये भी आप ही की तरह अभ्यर्थी हैं। बस बात इतनी सी है कि इंडिविजुअली अगर आप पर्सनल रूप से जाके वहाँ पे कंप्लेन करते हो, ठीक है ना, तो उसकी सुनवाई थोड़ा सा असर कम पड़ता है चीज़ों का। और जब आप एक ग्रुप के साथ जाते हो, ठीक है, और अपनी बात एक शिक्षित व्यक्ति की तरह रखते हो, बात समझिएगा, वहाँ जाके आप अभद्र भाषा का एक तो प्रयोग मत करिएगा, किसी भी तरह की बदजुबानी मत करिएगा किसी के साथ। आप बस प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर OMR शीट में हमने सीरीज़ नहीं भरी, या जो भी समस्या आपको जो भी कहना वहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम होगी पर्टिकुलरली आप बताइएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सीरीज़ नहीं भरी है, जिनसे सीरीज़ भरना छूट गया था, तो आप एक पॉइंट रखिएगा, वो भी विनम्रतापूर्वक, कि सर हमसे तो पॉइंट, मतलब हमने तो सीरीज़ भरना हम भूल गए। ठीक है, बट जो इन्विजिलेटर महोदय थे वहाँ पे, जो इन्विजिलेटर महोदया थी, उन्होंने उस पर साइन फिर कैसे कर दी? अगर साइन उन्होंने कर दी तो हम दोनों लोगों की गलती है। ठीक है, हम दोनों लोगों की गलती है। तो इसके लिए जो हमारा, आप लोग 1 साल बर्बाद मत करिए। अब 1 साल से तात्पर्य यह है कि ये जो UPSSC पेट का रिजल्ट आया है, वो 1 वर्ष के लिए परीक्षा, जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है आपका ना 28/10/2021 को, मतलब जो कल 28 अक्टूबर को, ये लेके उस दिन से लेके 1 साल तक के लिए वैलिड होगा। जब तक 1 साल पूरा ना हो तब तक ये वैलिड होगा, फिर उसके बाद जो है ये एक्सपायर हो जाएगा, आपको दूसरा पेड देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप अपनी जो परेशानी है उनको एप्लीकेशन के माध्यम से आप बताएं कि सर ये समस्या है, इसके बाद जो है 1 साल तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं। तो मतलब एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हम लोगों के साथ ऐसा न किया जाए, हमारे साथ भी न्यायोचित व्यवहार किया जाए। हम लोगों से गलती हुई है, ठीक है, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करिएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जो है बिल्कुल सारी चीज़ें नहीं, आयोग की गलती है, ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखा होता है, और अगर आप बुकलेट सीरीज़ नहीं भर रहे हो या कुछ और भी समस्या है आप नहीं भर रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अब ये मैं आपको आयोग जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसकी ये नहीं कि मैं आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ या आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको बहकाने की या दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 69,000 भर्ती में मैं सेलेक्टेड हूँ। मैं आपको बताऊँ, आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊँ 69,000 भर्ती में
जो कि 6 जनवरी 2019 को हुई थी, उसमें एक दिन पहले भी लोगों को शामिल किया गया है। उन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी पीएनपी पे जाके, अपनी बात को सही तरीके से रखा था। तो अगर आप भी अपनी बात को सही तरीके से वहाँ पे जाके रखेंगे कि सर ये समस्याएं हैं, तो शायद आपकी बात सुनी जाए। और अगर आप घर बैठे रहेंगे तो वैसे भी अब तो कैंसिल लिख दिया, आप अब कुछ कर नहीं सकते। तो बिना लड़े हार मान लेना तो मेरे ख्याल से सही नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक बार कोशिश करिए, अपनी बात को रखिए और एक तिथि निर्धारित कर लीजिए कि इस तिथि को, अभी देखिए रिजल्ट कल आया है, 1-2 दिन का समय लेके आप लोग जो है पहुंच जाइए वहाँ पे और ग्रुप इकट्ठा कर लीजिए। ये जो 2 लोगों का नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही लोग जो हैं इनको, अगर आप में से कोई इस नंबर को देख रहा है तो इन लोगों को सूचित करिए कि भाई एक ग्रुप है, ये लोग भी उससे जुड़ सकते हैं। बात को समझिएगा, ये लोग भी उस ग्रुप से जाके जुड़ जाएंगे। तो आप लोग एक ही ग्रुप बनाइए, इकट्ठा करिए। अगर वहाँ पे पहुँचने के बाद भी आपसे लड़के मिलते हैं या बहनें मिलती हैं, ठीक है, लड़कियाँ मिलती हैं वहाँ पे, तो आप उनको एक साथ इकट्ठा करिए, उनकी समस्याओं को देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोग अपना अपना एप्लीकेशन लिखिए और सबमिट कीजिए कि सर इस तरह की चीज़ें, इसका जो है निस्तारण किया जाए। और अगर आप घर बैठ के कुछ करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं उनको, जिसका कोई रिस्पांस मिलना नहीं है। आप ईमेल कर सकते हैं, वो साफ देखिए क्या रिस्पांस आता है, या तो आप आरटीआई के माध्यम से जा सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने भी बहुत छानबीन की, बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें एक पॉइंट है ना कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, अगर हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट में अगर केस भी कर लेते हैं तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो साफ साफ बोल सकते हैं कि सर हमने तो क्वेश्चन बुकलेट में इनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, ठीक है, इन्होंने सीरीज़ नहीं भरी, बुकलेट जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो नहीं भरी। एक बात का और आप ध्यान रखिएगा, लास्ट में जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने पेट का एग्जाम दिया था तो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिली नहीं थी। इसकी भी रिक्वेस्ट करिएगा, सर हमको देखिए बुकलेट तो मिली नहीं थी, बुकलेट भी आपके पास है हमारी, ओएमआर शीट भी आपके पास है हमारी, ठीक है। तो कृपया उसके ज़रिए जो है आप लोग हम लोगों के ऊपर कुछ दया दृष्टि दिखाएं और हमको भी मतलब जो है इस पेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो रिज़ल्ट आया उसमें हम लोगों को शामिल किया जाए, हमारा भी स्कोर कार्ड जो है वो कम से कम जारी हो सके। तो इस तरह से आप प्रार्थना के माध्यम से ही अपना काम करा सकते हैं, ठीक है। और एक साथ जब ग्रुप बना के आप किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी सुनवाई हो सकती है। घर बैठ के तो वैसे भी आप कैंसल्ड हैं, आप फेल्ड हैं, अब आपको 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सूचना थी और मुझे लगता है कि जो है आप लोग इस पर अमल करेंगे। और अगर आप लोग अमल करते हैं तो इन 2 बंधुओं से भी आप लोग बात कर लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से ही कोई ग्रुप है तो इन 2 भाइयों को भी आप उसमें शामिल करिए और सब लोग एक साथ मिलकर जो है, ठीक है, यूपी के ऑफिस में आप लोग जाएं और उनसे अपनी समस्या रखें कि ये चीज़ें हैं सर, और हमको इस चीज़ का आप लोग निदान करके दें। डेफिनेटली वहाँ पे हाईली एडुकेटेड लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसके संबंध में जो है कुछ ढंग का वो निर्णय लेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपका 1 साल 1.5 साल बर्बाद हो, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है अपना जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आप एप्लीकेशन देते समय जब उनसे बातचीत कर रहे होंगे तो कुछ ऐसे लोगों को आप आगे करिएगा कि जो बातचीत करने में निपुण हो। किसी भी तरह की अभद्रता जो है वो आपके लिए नुकसानदायक होगी। तो जो इस तरह का जो है कभी भी मतलब जो आपको जो शिष्टाचार सिखाया गया है उसे शिष्टाचार के ज़रिए जो है आप उनसे बातचीत करें, ना कि अभद्रता करिएगा किसी भी तरह की। तो इस वीडियो में बस इतना ही था और मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब नोटिफिकेशंस मिले तो